हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर फाउंडेशन। तो पहले का पार्ट 6 पार्ट में हम लोगों ने मोशन के बारे में लगभग सारा चीज़ पढ़ लिया है। एक्सेलरेशन, वेलोसिटी, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट एंड ग्राफ भी पढ़ लिया। इक्वेशन ऑफ मोशन को भी ग्राफिकली भी ड्राइव करके देख लिया। अब हम लोग का इस मोशन चैप्टर का लास्ट टॉपिक बचा हुआ है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो इस वीडियो में हम लोग इस चैप्टर को कंप्लीट कर लेंगे। देखिए, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, व्हेन अ बॉडी मूव्स इन सर्कल इट इज़ कॉल्ड सर्कुलर मोशन। जब कोई बॉडी जो है सर्कल में मूव करता है ना, सर्कुलर पाथ पे, तो कहते हैं कि बॉडी जो है सर्कुलर मोशन में है। ठीक है, व्हेन अ बॉडी मूव्स इन सर्कुलर पाथ देन इट्स डायरेक्शन ऑफ मोशन कीप चेंजिंग कॉन्टिन्यूसली। देखिए, जो बोल रहा है जब सर्कुलर पाथ पे कोई ऑब्जेक्ट मूव करता है ना, तो बोल रहा है उसका डायरेक्शन जो है ना मूवमेंट का, वो हमेशा कंटिन्यू क्या होता है, चेंज होते रहता है। कंटिन्यूसली ये जो है हमेशा चेंज होते रहता है। ये सर्कुलर पाथ पे कोई बॉडी मूव कर रहा है तो इस वक्त यहाँ पे अगर कोई बॉडी है तो इसका डायरेक्शन कुछ और रहेगा। अगर बॉडी यहाँ पे आया तो इसका डायरेक्शन कुछ और रहेगा, यहाँ पे आया तो इसका डायरेक्शन कुछ और रहेगा। ठीक है, तो ये समझिए सर्कुलर पाथ बनता कैसे है। ठीक है, मान लीजिए कि ये इसमें अगर एक 4 साइड है तो इसको हम लोग बोलेंगे क्या, एक स्क्वायर है। और इस पे मान लीजिए कोई अगर ऑब्जेक्ट यहाँ पे ट्रैवल कर रहा है, कोई बॉडी यहाँ मूव कर रहा है, तो आप बोलिएगा उसका डायरेक्शन इधर है। अगर यहाँ पे मूव करेगा तो बोलिएगा इसका डायरेक्शन यहाँ है। इस साइड पे मूव करेगा तो इसका डायरेक्शन इस साइड हो जाएगा, और इस साइड पे मूव करेगा तो इसका डायरेक्शन इस साइड हो जाएगा। ठीक है, ये मान लीजिए क्वाड्रिलेटरल है, अगर 5 साइड हो जाएगा या 6 साइड हो जाएगा तो क्या एक हेक्सागोन हो जाएगा। ठीक है, ये हेक्सागोन हो जाएगा। और इसमें डायरेक्शन कितना बार चेंज हो रहा है, एक बार यहाँ चेंज हो रहा है, फिर यहाँ हो रहा है, फिर यहाँ हो रहा है, फिर यहाँ हो रहा है, मतलब 4 बार डायरेक्शन चेंज हो रहा है। 4 साइड है तो 4 बार डायरेक्शन चेंज हो रहा है। ठीक है, एक कंप्लीट राउंड लगाने में, एक बार मतलब पूरा यहाँ से जा करके यहाँ तक आने में। ठीक है, ये हेक्सागोन है, तो हेक्सागोन में पहले यहाँ डायरेक्शन चेंज करेगा, फिर यहाँ 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 करेगा। ठीक है, तो हेक्सागोन में 6 बार डायरेक्शन अपना चेंज कर रहा है। ठीक है, कोई ऑब्जेक्ट। और इसी को अगर आप नंबर ऑफ साइड बढ़ाते जाइएगा ना तो धीरे धीरे सर्कुलर होता जाएगा। देखिए, ये आपका पहले क्वाड्रिलेटरल था, ये हेक्सागोन हो गया। अब इसको मान लीजिए कि 8 साइड में आप कर दीजिएगा, मतलब नंबर ऑफ साइड अगर और बढ़ा दीजिएगा तो ये थोड़ा सा और ज़्यादा सर्कुलर आपको नज़र आने लगेगा। देखिए, नज़र आ रहा नहीं, और ज़्यादा सर्कुलर हो जाएगा। जैसे नंबर ऑफ साइड आप बढ़ाते रहिएगा, इसका शेप जो है राउंड राउंड होता जाएगा। और मान लीजिए कि छोटा छोटा आप इसको कर दिए, इसका साइड और ज़्यादा हो गया। ठीक है, इसको आप छोटा छोटा करते गए तो धीरे धीरे क्या हो जाएगा, एक सर्कल फॉर्म कर लेगा। जब आप इसके साइड को बहुत ज़्यादा छोटा, बहुत ज़्यादा छोटा, बहुत ज़्यादा छोटा करते जाएंगे तो ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ ना कि ये जो एक सर्कल जो होता है ना, इसमें साइड बहुत सारा होता है, इनफाइनाइट साइड होता है। ठीक है, और अगर हर साइड पे अगर एक बार में अगर एक साइड पे ऑब्जेक्ट रहेगा तो उस वक्त उसका डायरेक्शन कुछ और रहेगा। तो इसमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ साइड है ना, तो इसमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ डायरेक्शन भी होगा। मतलब हर एक पॉइंट पे सर्कल पे क्या होगा, ऑब्जेक्ट का डायरेक्शन डिफरेंट डिफरेंट होगा। ठीक है, वही कह रहा है यहाँ पे, व्हेन अ बॉडी मूव्स इन सर्कुलर पाथ देन इस डायरेक्शन ऑफ मोशन कीप चेंजिंग कॉन्टिन्यूसली। इसका डायरेक्शन हर वक्त चेंज होते रहता है। ठीक है, हर पॉइंट पे सर्कुलर मोशन में जो ऑब्जेक्ट का डायरेक्शन है वो चेंज होते रहता है। ड्यू टू continuous change in direction velocity also keep changing, therefore motion along a circular path is said to be accelerated। अब देखिए, जब सर्कुलर पाथ पे जब कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, ठीक है, मान लीजिए कांस्टेंट स्पीड से ही मूव कर रहा है, 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से ही मूव कर रहा है, तो स्पीड तो इसका कांस्टेंट है, पर वेलोसिटी इसका कांस्टेंट नहीं है ना, क्योंकि वेलोसिटी तो दो तरह से चेंज होता है, या तो आप ये वैल्यू चेंज कर दीजिए या फिर डायरेक्शन चेंज कर दीजिए। तो डायरेक्शन तो यहाँ पे हर वक्त चेंज हो रहा है। इसका मतलब यहाँ पे कांस्टेंट स्पीड तो है सर्कुलर मोशन में, लेकिन कांस्टेंट वेलोसिटी नहीं है। कांस्टेंट वेलोसिटी नहीं है का मतलब है कि वेलोसिटी चेंज हो रहा है, और जब भी वेलोसिटी चेंज होगा तो मोशन क्या होगा, एक्सेलरेटेड होगा। ठीक है, तो सर्कुलर मोशन जो होता है वो हमेशा एक्सेलरेटेड होता है। सर्कुलर मोशन हमेशा एक्सेलरेटेड होता है क्योंकि डायरेक्शन वहाँ पे हर वक्त चेंज होते रहता है। ठीक है, आप इस पॉइंट को याद कर लीजिएगा कि सर्कुलर मोशन जो है एक्सेलरेटेड होता है। व्हेन अ बॉडी मूव्स इन अ सर्कुलर पाथ विथ यूनिफॉर्म स्पीड इट्स मोशन इज कॉल्ड यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ये जब सर्कुलर पाथ पे जब कोई ऑब्जेक्ट जो यूनिफॉर्म स्पीड, यहाँ पे यूनिफॉर्म वेलोसिटी नहीं होगा क्योंकि सर्कल में वेलोसिटी यूनिफॉर्म नहीं होगा, क्योंकि हमेशा डायरेक्शन चेंज होते रहता है, इसीलिए यहाँ पे क्या है, स्पीड लिखा हुआ है। जब कांस्टेंट स्पीड से मूव करेगा ना
तो क्या होगा, इस मोशन को हम लोग बोलते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। सर्कुलर पाथ पे कोई ऑब्जेक्ट जब यूनिफॉर्म स्पीड से मूव करेगा तो उसको हम लोग बोलेंगे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, ठीक है। द फोर्स विच इज नीडेड टू मेक एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल इन सर्कुलर पाथ इज कॉल्ड सेंट्रीपिटल फोर्स। अब देखिए कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ पे कैसे मूव करता है। मान लीजिए कि आप ये एक रस्सी है, ठीक है, और आप इस पे यहाँ पे एक स्टोन बांधे हुए, ठीक है, और आप इसको ऐसे ऐसे गोल गोल घुमा रहे हैं, ठीक है। तो अगर आप छोड़ दीजिएगा यहाँ से रस्सी को तो स्टोन जो है फेंका जाएगा। ये अगर स्टोन को आप यहाँ पे छोड़िएगा तो स्टोन इधर की तरफ मूव कर जाएगा। अगर आप स्टोन को यहाँ पे लाके छोड़िएगा तो स्टोन इधर की तरफ मूव कर जाएगा, अगर आप इस तरह से घुमा रहे हैं तो, ठीक है। तो मतलब कुछ फोर्स तो है जो कि आप लगाए हुए हैं, जो कि आप स्टोन को आपकी तरफ पकड़े हुए हैं। तो ये जो फोर्स लगाए हुए रहते हैं ना आप, इसी को हम लोग बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। ये फोर्स जो है अंदर की ओर लगता है, ठीक है। ये फोर्स जो है स्टोन को आप घुमा रहे हैं ना, और ये स्टोन आपके हाथ से छूट नहीं रहा है, क्योंकि छूटता तो ये सीधा ऐसे मूव कर जाता। अगर यहाँ पे छूटता तो इधर चला जाता, यहाँ पे छूटता तो इधर चला जाता, पर ये छूट नहीं रहा है, मतलब आप इसको पकड़े हुए हैं, मतलब एक फोर्स लगाए हुए हैं आप इस पर। वो फोर्स इसको अंदर की तरफ खींचते रहता है, पुल किए रहता है। इसी पुलिंग फोर्स को हम लोग सेंट्रीपिटल फोर्स बोलते हैं, मतलब जो टुवार्ड्स सेंटर लगे। ये सेंटर है तो सेंटर की तरफ जो फोर्स लगे ना उसको बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स, ठीक है। ये कह रहा है कि सर्कुलर जो मतलब सर्कल में मूव करने के लिए जो फोर्स का ज़रूरत होता है, किसी ऑब्जेक्ट को सर्कल में मूव कराने के लिए जो फोर्स का ज़रूरत होता है उसी को हम लोग बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। और सेंट्रीपिटल फोर्स जो है टुवार्ड से सेंटर लगता है, मतलब सेंटर की तरफ लगता है, ठीक है। अब हम लोग एग्जांपल देखेंगे कुछ सर्कुलर मोशन का, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का। तो जो आर्टिफिशियल सैटेलाइट जो है, ये जो अर्थ है और इसके चारों ओर जो आर्टिफिशियल सैटेलाइट मूव करता है ना, ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में ही मूव करता है। अब बोलिएगा कि यहाँ पे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में मूव कर रहा है तो यहाँ पे कौन सा सेंट्रीपिटल फोर्स है जो कि इसको बाहर नहीं जाने दे रहा है, जो कि पकड़े हुए है। तो यहाँ पे ये जो दोनों के बीच में जो ग्रेविटी होता है ना, ये अर्थ है और जो सैटेलाइट है, ये दोनों का जो ग्रेविटी है ना, अर्थ इसको अपने तरफ पुल करता है ग्रेविटी से, ठीक है। तो यहाँ पे जो सेंट्रीपिटल फोर्स है वो ग्रेविटी है, ग्रेविटी यहाँ पे सेंट्रीपिटल फोर्स का काम करता है और इसको अपने ऑर्बिट से बाहर नहीं जाने देता है, ठीक है। इसी तरह होता है, ये मान लीजिए अर्थ है और मून है तो मून भी इसी तरह मूव करता है। या फिर अगर ये सन है और ये आपका अर्थ है तो अर्थ भी यही, ये जो सन जो इस पर ग्रेविटी लगाता है वही सेंट्रीपिटल फोर्स का काम करता है और उसी से क्या करता है, ये मूव करते रहता है, ठीक है। तो आपका एग्जाम्पल क्या होगा, आर्टिफिशियल सैटेलाइट एग्जाम्पल ले लीजिए, या फिर मून का मूवमेंट ले लीजिए सन के अर्थ के अराउंड, या फिर अर्थ का मोशन सन के अराउंड ले लीजिए। सारा क्या हो गया, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का एग्जांपल हो गया। ये जो सैटेलाइट या फिर मून या फिर अर्थ जो है अपने ऑर्बिट में बिल्कुल मतलब वो सिमिलर सेम वेलोसिटी से मूव करता है, सेम स्पीड, सॉरी वेलोसिटी नहीं होगा क्योंकि डायरेक्शन चेंज हो रहा है, तो सेम स्पीड से मूव करता है, ठीक है, यूनिफॉर्म स्पीड से मूव करता है। ये देखिए, टिप ऑफ अ सेकेंड हैंड ऑफ अ वॉच, ये जो घड़ी होता है, घड़ी में जो 3 नीडल होता है, एक घंटा का होता है, 1 मिनट का होता है और 1 सेकेंड का होता है। तो ये सॉरी, तो ये भी जो मूव करता है ना, ये जो टिप जो इस तरह मूव करते रहता है, सेकेंड का या फिर मिनट वाला ही ले लीजिए या फिर घंटा का, ये भी क्या करता है कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में मूव करते रहता है, ठीक है। यूनिफॉर्म लीनियर मोशन इज नॉट एक्सेलरेटेड। अगर कोई बॉडी यूनिफॉर्मली लीनियर मोशन में जा रहा है, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में जा रहा है, ठीक है, यूनिफॉर्मली जा रहा है, तो ये एक्सेलरेटेड नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे वेलोसिटी चेंज नहीं हो रहा है। यूनिफॉर्म स्पीड है ना, स्पीड चेंज नहीं हो रहा और डायरेक्शन भी सेम है तो वेलोसिटी भी चेंज नहीं होगा, तो ये एक्सेलरेटेड नहीं होगा क्योंकि वेलोसिटी जब चेंज नहीं होगा तो क्या होगा, एक्सेलरेशन 0 हो जाएगा। बट यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इज एक्सेलरेटेड क्योंकि सर्कुलर मोशन में क्या हो रहा है, डायरेक्शन हर वक्त चेंज हो रहा है, तो इसीलिए क्या होगा, सर्कुलर मोशन जो होता है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन जो होता है वो एक्सेलरेटेड होता है, और जो यूनिफॉर्म लीनियर मोशन होता है वो नॉन एक्सेलरेटेड होता है, वहाँ पे एक्सेलरेशन 0 होता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि स्पीड कैसे निकालेंगे। जब कोई बॉडी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में मूव करेगा तो उसका स्पीड कैसे निकालेंगे। तो स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस ट्रेवल बाई टाइम। ये आप लोग पहले से ही जानते हैं, स्पीड इज इक्वल टू होता है डिस्टेंस ट्रेवल बाई टाइम। और इस केस में मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट यहाँ से चलना स्टार्ट किया, ये ऐसे ऐसे जा करके ऐसे चल करके यहाँ पे आया, तो इस केस में जो डिस्टेंस होगा वो यही पाथ ही होगा ना। डिस्टेंस क्या होता है, एक्चुअल पाथ कवर। तो ये जो डिस्टेंस ये जो ट्रैवल किया, ये जो इतना दूर ये जो चल करके आया, यही इसका डिस्टेंस बताएगा। और इसको हम लोग क्या बोलते हैं,
सर्कल के केस में ये जो होता है इसी को तो हम लोग सर्कमफेरेंस बोलते हैं। तो डिस्टेंस का मतलब क्या हो गया, डिस्टेंस का मतलब हो गया सर्कल के केस में सर्कमफेरेंस। सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कुलर पाथ जो है डिस्टेंस आपका शो करेगा, ठीक है। तो डिस्टेंस बराबर क्या हो जाएगा, सर्कमफेरेंस बाई टाइम। डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इक्वल टू होता है, स्पीड इक्वल टू होता है डिस्टेंस बाई टाइम, ठीक है। तो स्पीड इक्वल टू क्या हो जाएगा, सर्कमफेरेंस बाई टाइम हो जाएगा यहाँ पे। देखिए डिस्टेंस इक्वल टू सर्कमफेरेंस हो गया, और सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला होता है 2πr, ठीक है। सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला होता है 2πr। तो स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाई टाइम, डिस्टेंस हो गया सर्कमफेरेंस और सर्कमफेरेंस हो गया 2πr। तो डिस्टेंस इक्वल टू डिस्टेंस को भी से डिनोट करते हैं, तो डिस्टेंस इक्वल टू 2πr इज बाई टाइम। तो ये आपका फॉर्मूला हो गया। मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट का मतलब रेडियस दिया हुआ रहेगा 5 रेडियस से, 5 नहीं 7 मान लीजिए, कैलकुलेशन के लिए आसान रहेगा। तो मान लीजिए रेडियस 7 दिया हुआ है और आपका पूछेगा एक ऑब्जेक्ट जो है यहाँ से चलना स्टार्ट किया और चल करके वापस यहाँ पे चला आया, तो ये कितना स्पीड, ये कितना मान लीजिए 10 सेकंड में यहाँ पे चल करके आ गया वापस, तो कितना किस स्पीड से गया। तो स्पीड निकालने के लिए हम लोग डिस्टेंस बाई टाइम करेंगे, और डिस्टेंस होता है 2, पाई होता है 22/7, और आर हो गया 7, रेडियस 7 है, बाई टाइम दिया हुआ है 10 सेकेंड, ठीक है। ये 7 कट जाएगा, 22 इंटू 2 इक्वल टू 44/10 हो जाएगा, बराबर 4.4 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से क्या हुआ, ये चला है इसमें, ठीक है। तो स्पीड हम लोग निकालेंगे 2πr/t। तो ये अब हम लोग का चैप्टर फिनिश हो गया मोशन। अब नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन के बारे में। अब आप लोग इस चैप्टर का क्वेश्चन कहीं से, जहाँ जो भी आपका बुक है उस बुक से सारे क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, और कोई क्वेश्चन सॉल्व करने में अगर प्रॉब्लम आ रहा है तो आप लोग उसको कमेंट कीजिए, मैं आपको जितना जल्दी हो सकेगा उसका आंसर देने का कोशिश करूँगा। तो आप लोग अच्छे से इस वीडियो को देखिए, एक बार में समझ ना आया तो दोबारा देखिए, अच्छे से देखिए, जहाँ जो भी दिक्कत है उसको तुरंत आप लोग पूछ लीजिए कमेंट करके, मैं आंसर कर दूँगा। एंड नेक्स्ट वीडियो का वेट कीजिए फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन का। थैंक यू।